दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। आज देश भर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल किया। आप जानते हैं कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले 12 सालों से बीजेपी इस मामले के आधार पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश में है। हालांकि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, क्योंकि बीजेपी अब भी कह रही है कि बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन हकीकत तो यह है कि बात अब तक जो है वो मोदी और शाह के इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। यानी बात मोदी और शाह, अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं साफ साफ, सुनिए जरा। जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टेब्लिश किया कि आजादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती, इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करता हूं और आप लोग इतने ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। तो सुन लिया आपने, साफ साफ यहां कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह को रेजिग्नेशन देना चाहिए, यानी इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो रिजल्ट आया है, जो फैसला आया है अदालत का फैसला, वो मोदी और शाह के मुंह पर थप्पड़ जैसा है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दूं कि कल तो प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने अदालत के फैसले के बाद कहा था कि सच सामने आ गया है। कांग्रेस ने सत्यमेव जयते कहते हुए ट्वीट किया था। आज फिर कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है और सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सच की जीत हुई है। जरा इस देखिए इस वीडियो को, और इसमें क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी। ये कहानी है द्वेष प्रेरित, लापरवाही से भरी, बिना अधिकार क्षेत्र के कार्रवाई करने की कहानी। यद्यपि मैं संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन ये बहुत रोचक कहानी है। शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था, कभी नहीं था। इस केस में सत्ता के दबाव पर
संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है कल के निर्णय में। जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कैसे द्वेष से भरा है। याद रहे 2021 में ईडी ने 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटेरोगेट किया। 50 घंटे कितने होते हैं? शायद 55 थे या 52 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। खड़गे साहब को 5-6 घंटे, सोनिया जी को 7-8 घंटे, अलग अलग तिथियों पे। दूसरा, हर तिथि पे कोर्ट में तारीख हो, कुछ फाइल करना हो, तो एक बड़े अच्छे तरीके से व्यापक रूप से लीक होता था अखबारों में। यार इतने बड़े स्कैम में आज हम ये फाइल कर रहे हैं, ये हर तिथि पे सुर्खियों में होने के लिए, शोरगुल के लिए। तीसरा, इस दौरान मैं 21 से 25 की बात कर रहा हूं, अटैचमेंट्स हुए, फ्रीजिंग हुए, कहीं किराया आ रहा है तो किराए को बंद कर दो। अब ये रोचक कहानी क्यों है कि ये शुरू हुई थी 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी। एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उसमें समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, तकनीकी बात नहीं करूंगा। 2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप है, ये गलती है, ये है फलाना ढीकर। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं? 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको शक शुभाव, हम हवा में बात नहीं करते हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर शक शुभाव जो मैं बोल रहा हूं तो पैरा 218 से 233 पढ़ लीजिए इस निर्णय की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 21 तक फाइल पे, क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई, प्रेडिकेट ऑफेंस एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी। दोनों का संयुक्त सहमति थी, ज्वाइंट कंसेंसस ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पे। संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस का एफआईआर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप समझिए कि 7 साल तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करता क्या? क्यों नहीं की लॉन्च? उसके बाद अचानक 30 जून 2021 को एफआईआर लॉन्च होती है। ये ऑफेंस हुआ है 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, और 2021 जून में जब ये होती है उसके एकदम पहले एक सलाह ली जाती है और अचानक जो 7 साल से संयुक्त सहमति थी कि नहीं होनी चाहिए वो एफआईआर होती है। अगर ये राजनीतिक द्वेष नहीं तो क्या है? यानी कहा गया सलाह कुछ भी हो, ओपिनियन कुछ भी हो, संयुक्त कंसेंसस कुछ भी हो, आपको एफआईआर फाइल करनी है तो कर दी। वो एफआईआर की कल कॉग्निजेंस, ईसीआर कर दी, एफआईआर ने ईसीआर कर दी जून में ईडी ने। उसकी कॉग्निजेंस लेने से मना किया है कल जज ने, कल वाले निर्णय में। ये एजेंसी से दुरुपयोग का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसकी जवाबदेही है इसके लिए, किसकी कुर्सी है, किसके विरुद्ध एक्शन लिया गया है। तो सुन रहे थे आप यहां अभिषेक मनु सिंह भी, जो इस केस को लड़ रहे थे, उन्होंने भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात की और उन्होंने साफ साफ यहां कह दिया, जो अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे हैं कि यह केस अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है और न ही अचल संपत्ति का। यह अचल संपत्ति एजेएल कंपनी के नाम पर है और एजेएल को ऋण मुक्त करने के लिए एक नई कंपनी यंग इंडियन बनाई गई ताकि ऋण ट्रांसफर हो पाए। यंग इंडियन नाम की कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 के तहत बनी है और इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप उससे पैसे निकालकर डिविडेंड ले लें और प्रॉफिट सब में बांट दें।
यहां ऋण को यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया और इसको आधार बनाकर ये लोग इसे मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं। और यह मामला राजनीतिक नहीं होता तो बहुत ही हास्यास्पद होता। मतलब इस मामले में अगर बीजेपी शामिल नहीं होती और बिना सियासी मकसद के यह केस तैयार किया जाता तो यह हास्यास्पद होता। लेकिन अभी यहां गंभीर सवाल यह है कि बीजेपी किस तरह जांच एजेंसियों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रही है। यानी जांच बंदूक रखने के लिए जांच एजेंसियों को सामने खड़ा करो, उनके कंधे पर बंदूक रखो और फिर इधर से ट्रिगर दबा दो। सामने विपक्षी नेता, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या और कोई नेता हो, विपक्ष के नेता, आपने देखा कि पिछले 10 साल में कैसे ईडी का दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें आगे क्या हुआ वो आप लोगों ने देख लिया है। इसलिए और ये एक अलग मसला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आपने सुना था अभिषेक मनु सिंघवी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक बाइट और मल्लिकार्जुन खड़गे का सुनाना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता है और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कई उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। जजमेंट को वेलकम कर रहे हैं। ये मामला कल का और ईडी का मामला आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस पार्टी ने, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां पर नहीं झुके। लेकिन पिछले 11 सालों में कई नेता झुके हैं, कई दल टूटे हैं, क्योंकि बीजेपी को उनसे अपनी मर्जी के काम कराने थे। लिहाजा ईडी और सीबीआई के जोर से ये काम कराए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी पर अब मोदी और शाह को रुक जाने की चेतावनी दी है, क्योंकि जनता सब समझ रही है। चुनाव आते ही दल बदल के जो खेल बीजेपी करवाती है और भ्रष्ट नेताओं को साथ लेकर उन पर मामले खत्म करवा देती है, ऐसी बीजेपी वॉशिंग मशीन की चर्चा भी मोदी शासन में खूब हुई है। आप याद कीजिए वो चक्की पीसिंग वाला जो डायलॉग था, याद है ना आपको, जो कह रहे थे और किसके लिए कह रहे थे। बात हो रही थी मध्य प्रदेश में पहुंचे और नेता थे अजीत पवार साहब, चक्की पीसिंग उनके लिए कहा जा रहा था। आज अजीत पवार साहब के साथ सरकार में बीजेपी है। तो ये सब कुछ होता रहा। एक वॉशिंग मशीन ऐसी जहां पे यानी आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आपके ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा है, लेकिन फिर भी अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे केस यानी सारे पाप धुल गए, गंगा में आपने नहा लिया ऐसी। और उसके बाद वहां से बिल्कुल सफेद होकर निकलते हैं इस वॉशिंग मशीन से। ये बात सब लोग कहते हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में इस खेल को उजागर कर दिया गया है और इसको उजागर किया कोर्ट के उस फैसले ने। कांग्रेस सांसदों ने आज संसद परिसर में भी इस खेल पर विरोध जताया है, विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस ने एक पोस्ट किया, इसके बाद उस पोस्ट में क्या कुछ कांग्रेस ने लिखा है जरा ये आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। सत्यमेव जयते, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर न्यायालय ने संज्ञान लेने से मना कर दिया है। यह बीजेपी की कई साल से चली आ रही राजनीतिक साजिश की करारी हार है। मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष का हौसला तोड़ने की कोशिश करती आई है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज विपक्ष के सांसदों ने बीजेपी की इस साजिश के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। यह बात यहां कांग्रेस पार्टी लिख रही है। वहीं मोदी शासन में जेल भेजे जा चुके शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि वो अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। संजय राउत चूंकि ये भी जेल जा चुके हैं, इनके ऊपर भी केस और ईडी के शिकंजे में ये भी फंसे थे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप जानते हैं, आज बाहर हैं। ऐसा एक मामला नहीं है, कई सारे मामले हैं। विपक्ष के कई और नेताओं का भी यही कहना है दोस्तों कि
बीजेपी का असली चेहरा अब उजागर हो गया है, दिख गया है। वैसे कांग्रेस ने आज दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और कार्यालयों को पुलिस हिरासत में लिया गया, कार्यकर्ताओं को माफी चाहूंगा, पुलिस हिरासत में लिया गया। बीजेपी अपना दमन चक्र जितना तेज करेगी, मोदी और अमित शाह की मुसीबत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, यह भी दिखाई दे रहा है। इधर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों विदेश में हैं। मोदी जहां बतौर पीएम सम्मान हासिल कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी का क्रेज भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जर्मनी में हैं आज, जिसमें बीजेपी, अगर राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बीजेपी परेशान हो जाती है। आज राहुल गांधी म्यूनिख में थे और BMW की फैक्ट्री में गए। वहां का एक वीडियो ये आपके सामने रख रहा हूं, जरा इस वीडियो को फुल स्क्रीन ले आइए और देखिए। इस वीडियो में BMW जो कार है उसकी फैक्ट्री में राहुल गांधी और यहां पर अलग अलग ढंग की गाड़ियों को, कार को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये गाड़ियां कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं और इसका बिजनेस क्या होता है। सारी चीजें, तमाम चीजों को यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं BMW कार के दफ्तर में और उस फैक्ट्री में जाकर। सुनिए जरा क्या हो रहा है यहां पर। I went and saw the BMW factory. Fantastic experience, and I was particularly excited to see that they've got a 450cc bike that TVS has made with that. So I think that's going to do well. Good to see that Indian flag is flying there. हम इंडिया से है पर दुबई रहते हैं, और इन्होंने आपको देखा इंस्टॉलमेंट तो दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति से लेकर मशीनों तक की समझ युवाओं को आकर्षित करती है। बीजेपी इस बात पर भी राहुल गांधी से चिढ़ जाती है। खैर, गांधी नाम से और गांधी परिवार से बीजेपी की नफरत हाल के दिनों में फिर जाहिर हुई है और उसमें मनरेगा अब वीबी यानी विकसित भारत जी राम जी होने जा रहा है। और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, न्यूज पॉइंट कर रहे हैं, आपके सामने तमाम खबरों को ला रहे हैं, तो उधर संसद में इस पर चर्चा चल रही है और शाम 6 बजे से चर्चा की शुरुआत हुई है। यह भी देखिए, जो संसद शाम 6 बजे खत्म हो जानी चाहिए थी कल तक के लिए, उस संसद में शाम 6 बजे से इस पर चर्चा, जी राम जी पर चर्चा की शुरुआत हुई है और देर रात तक हो सकता है कि 2 बजे 3 बजे तक इस पर बहस हो और किसी भी हाल में इसे पास करवाना है, क्योंकि आज 17 तारीख बीत रही है और 18 और 19 2 ही दिन है और 3-4 महत्वपूर्ण बिल मोदी सरकार के हिसाब से उसे पास करवाना जरूरी मान रही है सरकार। तो इसमें से एक ये भी है, क्योंकि नाम महात्मा गांधी का खत्म करना है धीरे धीरे। पहले इंदिरा गांधी का नाम हटाया, जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाया, राजीव गांधी का नाम हटाया, अब महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह इस देश की जनता जो बीजेपी को वोट देती है उसको सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मसला है इन सब के बीच, इस पे हम चर्चा करेंगे। इन सब के बीच जब एक तरफ राहुल गांधी म्यूनिख में जर्मनी में है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इथियोपिया में आज थे, वहां के पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा जैसे इथियोपिया को लोग शेर से जानते हैं, वैसे ही हमारे यहां गुजरात में शेर है। गए तो थे हिंदुस्तान से, भारत में शेर कह सकते थे, लेकिन गुजरात में शेर कहा। चलिए, नरेंद्र मोदी की समझ अपनी अपनी। जब हम बाहर जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं तो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो गुजरात में शेर हो या मध्य प्रदेश में हो या वो कहीं और हो, वो हिंदुस्तान के नाम से